तो भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत से हुआ और किन संतों ने किया, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे, नंबर से बारी बारी से करेंगे। लेकिन पहले तो ये जानना जरूरी है कि भक्ति हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। भक्ति करने के दो विधाएं हैं। जब भी कभी किसी ने भक्ति किया है या करेगा, शुरू करना तुम में, जैसे मान लो किसी ने कभी मन हुआ कि नहीं अब तो ईश्वर ही आसरा है, तो दो मेथड होंगे जिससे कि आप भक्ति कर सकते हैं। एक है ईश्वर का सगुण रूप, दूसरा है निर्गुण रूप। सगुण रूप की उपासना मतलब कि ईश्वर को हम कोई ना कोई रूप दे देंगे, रूप दे देंगे, रंग दे देंगे, छवि दे देंगे, उनकी कोई विशेषता दे देंगे कि भगवान ऐसा होगा। जैसे जो लोग शिव जी की उपासना करते हैं वो निर्गुण की उपासना कर रहे हैं कि सगुण की, बताइए। शिव जी की उपासना जो कर रहे हैं वो निर्गुण बिल्कुल। की उपासना कर रहे हैं कि सगुण की कर रहे हैं? सगुण। सगुण की कर रहे हैं। शंकर जी, विष्णु भगवान, हनुमान जी, भैरव बाबा, दुर्गा जी, सरस्वती माता, किसी भी तरह का अगर आप रूप का स्मरण कर रहे हो तो वह सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। क्लियर? निर्गुण रूप क्या होता है? निर्गुण रूप होता है ईश्वर का कि ईश्वर को हम किसी रूप, रंग एवं गुण के बंधन में ना बांधे। गुण क्या तो है? हाँ पलक बताओ। जैसे अल्लाह होते हैं। जैसे अल्लाह, हाँ, अल्लाह भाई, वो जो इस्लामिक लोग हैं उन्होंने अल्लाह की अवधारणा विकसित की, मोहम्मद साहब ने जो बताया पैगंबर ने, तो एक तरह से वो निर्गुण भक्ति ही तो है। निर्गुण भक्ति ही है वो। तो इसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। ईश्वर निराकार होता है। कैसे होता है? जैसे निरंकारी समुदाय भी है, निराकार। निर्गुण का मतलब सगुण है तो तीन गुणों में से कोई ना कोई गुण होगा। तीन गुण कौन है? इन्हीं तीन गुणों से हम सब बने हुए हैं। सतोगुण, रजस्तम। हाँ, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में आता है शांति, प्रेम, दया, क्षमा, हवन यज्ञ करना, दान पुण्य करना, ये सब सतोगुणी अगर आपके अंदर एक गुण है तो। रजोगुण में भोग विलास, अच्छा अच्छा खाना खाने की, पहनने की इच्छा होना, रजोगुण है। सुंदर दिखने का प्रयत्न करना, मेकअप करना, रजोगुण है आपके अंदर। प्रशासन भी इसी के अंतर्गत आता है। तमोगुण कठोरता, क्रोध, अग्नि स्वभाव का होता है। इसकी भी जरूरत है। दंडित करना, दंड जो दिया जाता है वो तमोगुण है। शंकर जी सब विनाश कर देते हैं सृष्टि के अंत में। तमोगुणी प्रधान है शिव, सतोगुणी प्रधान है विष्णु, रजोगुणी प्रधान है ब्रह्मा, क्रिएशन करते हैं। तो रजोगुण इसी से मतलब है ना। तो ये दोनों में से कोई ना कोई, और निर्गुण में क्या कहेंगे कि इन ईश्वर इन तीनों गुणों से परे है। ना वो सतोगुणी है, ना रजोगुणी है, ना ही तमोगुणी है, ना ही ईश्वर किसी शरीर के रूप में है। उसको किसी भी पैमाने पर नहीं बांधा जा सकता। सतोगुण में क्या है, सॉरी, सगुण भक्ति में क्या है कि ईश्वर के साथ हम प्रेम कर सकते हैं। क्या है? प्रेम कर सकते हैं, यानी ये प्रेम मार्गी होता है। सगुण भक्ति में क्या है? हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं, हम ईश्वर को जानते हैं। जैसे कृष्णा जी के बारे में जानते हो कि नहीं, बताओ। असल।
जानते हैं सर। जानते हो। शंकर जी के बारे में जानते हो कि नहीं? जानते हैं सर। जानते हो। तो सगुण भक्ति में क्या होता है कॉन्सेप्ट कि आप जिस भगवान को भजते हो उस भगवान के बारे में आप जानते भी हो कि वो कैसा दिखता है। जैसे शंकर जी का नाम लेते ही एक छवि आपकी आंखों के सामने आई, है ना, कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, है ना, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, हाँ, सदा वसंते हृदयारविंदे भवभवानी सहितम नमामि। आया कि कर्पूर जैसे गोरे शंकर जी, कपूर जैसे सुंदर गोरे, और सांप लपेटे हुए, त्रिशूल लिए हुए, तीसरा नेत्र शोभामान है, नंदी बाबा अगर बगल में बैठे हैं, पार्वती मैया बगल में बैठी हैं, ऐसी फीलिंग आई। सदा वसंतम हृदयारविंदे हाँ, हाँ, मजा आ गया। भवानी सहितम नमामि। देखो भक्ति भावना जागृत हो गई भाई, है ना। तो ऐसे ही, है ना, ऐसे ही जो ये भक्ति संत होते थे लोगों में भक्ति भावना जागृत करते थे। तो शिव का नाम लेते ही हमारी दृष्टि के सामने एक ऐसी मधुर छवि आ गई, त्रिनेत्रधारी शिव। तो हम शंकर जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। शंकर जी भोले बाबा हैं, क्षण मात्र में प्रसन्न होकर के कहेंगे जाओ अमर हो जाओ, और क्षण भर में कहेंगे कि महाकाल को भी कहेंगे लाओ तुमको हम मार डालेंगे। यमराज को कहे तो मार डालूंगा यमराज, यमराज का प्राण हर लिए थे शंकर जी। उनके चेला को परेशान करने जा रहे थे मार्कंडे ऋषि को, है ना, तो उनके प्राणे हर लिए थे, यमराज के प्राण हर लिए थे शंकर जी। कहे तुम बढ़ के तुम काल बने हो, हम महाकाल है, हमारे सामने नहीं चलेगी। तो हमें पता है कि दीनदयाल शंकर जी तुरंत मान जाएंगे, तुरंत गुस्सा जाएंगे। ये पता है कि शंकर जी गुस्सैल हैं, है ना, बहुत प्रेम भी कर, दया भी करते हैं। तो सगुण भक्ति में, है ना, हमें अपने भगवान के बारे में पता होता है कि वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसका नेचर कैसा है, उससे कैसे मनाया जा सकता है ना। शंकर जी को मनाना है ना, कुछ नहीं करना है, गुणगान स्तुति करना है, थोड़ा सा मंदिर पे गए, एक लोटा फ्री का पानी चढ़ा दिया, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे भाई, है ना। उनको कुछ थोड़ी दे सकते हो तुम, तुम्हें पता है शंकर जी का नेचर। तो सगुण भक्ति में भगवान का नेचर पता होता है। कृष्णा जी का नेचर पता है, सबको। कृष्णा जी के जो भक्त हों जानते होंगे, दुर्गा मैया के जो भक्त होंगे वो जानते होंगे कि दुर्गा मैया कैसी दिखती हैं, क्या उनका गुण क्या है, जानते ही होंगे। लेकिन निर्गुण भक्ति में क्या कहा जाता है? निर्गुण भक्ति में कहा जाता है, ये निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्गी होती है। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी नहीं। क्योंकि प्रेम होने के लिए दो लोग होने चाहिए, एक जिसको तुम जानते हो, एक जिसको तुम देखते हो। प्यार तभी हो सकता है जिसको। और निर्गुण में क्या है? निर्गुण निराकार रूप भगवान का, जिसमें आप उनको किसी रूप में तो बांधे नहीं हो, ना ही कोई गुण है, ना कोई स्वभाव है। तो आप ऐसे से प्रेम कैसे कर सकते हो जिसका ना कोई गुण है ना दिखाई देता हो? क्योंकि निर्गुण ईश्वर को जाना नहीं जा सकता है। आप कभी भी निर्गुण भगवान को जान नहीं सकते, जाना नहीं जा सकता है। सिर्फ भजा जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है। तो ये होती है ज्ञान मार्गी शाखा, निर्गुण होती मुख्य तौर पर। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ज्ञान मार्गी केवल निर्गुण होते हैं, सगुण में भी ज्ञान मार्गी होते हैं। तो ये हो गई प्रेम मार्गी शाखा, भजन वजन गा करके भगवान को रिझाएंगे। दूसरे हैं ज्ञान मार्गी शाखा, जो भजन नहीं गाएंगे, ये ध्यान लगाएंगे, अंतर्दृष्टि पैदा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, और उससे भगवान को ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने हृदय के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जबकि सगुण मार्ग वाला तो पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेता है ना। निर्गुण जो हैं वो भगवान को सब जगह देखते हैं लेकिन कहीं भी नहीं देखते हैं। लेकिन सगुण वाला तो भगवान को पत्थर में भी ढूंढ लेता है, कहीं भी ढूंढ लेता है। एक भगवान को दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
एक तो पत्थर लेके आए, बस भगवान की फीलिंग की है, भगवान उसमें भी पैदा हो जाएंगे, पैदा नहीं हो जाएंगे, भगवान सब जगह पहले से ही है ना। तो भगवान का कोई भी रूप नहीं है और सारे रूप भगवान के हैं, है ना। तो निर्गुण भी सही हैं, सगुण भी सही हैं। तुम्हें जिसमें मजा आ रहा हो उसी वाले रूप को तुम पकड़ के पूजा करो, कोई गलत नहीं है। जिसकी भावना जहां पर टिकती हो वहां पर तुम वैसे ही उपासना करो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ, अब मैं आगे आपसे पूछता चलूंगा कि ये बताओ, ये ज्ञान मार्गी थे या प्रेम मार्गी थे, या फिर ये सगुण भक्ति के थे या निर्गुण के थे, ये मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में कभी भी। मुख्य जो धारणाएं थी भक्ति आंदोलन की वो मैंने आपको बता दिया। अभी यहां तक किसी को कोई बात में डाउट हो तो पूछ लो भाई, निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति में या फिर प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी सर में। ये हम्म। ये सर एक बार और बता दीजिए। कौन ये सी? चीज और बता दीजिए, सगुण भक्ति निर्गुण। सगुण, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति तो पता है जो। प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी, है ना, यही यही पूछ रही हो, प्रेम मार्ग ज्ञान मार्ग। ये प्रेम मार्ग में क्या होता है, ये सर। जो भगत होता है वो अपने भगवान की कृपा पाने के लिए, है ना, क्या करता है, पूजा करता है, आरती करता है, वंदना करता है, गाना गाता है, डांस करता है, भक्ति में झूमता है, भाव विभोर होता है, रोता है, अपने भगवान को याद करता है। जैसे राधा जी करती थी कृष्णा जी को, जैसे गोपियां करती थी कृष्ण को, वैसे ही भगवान की याद में आंसू बहाता है वो। जबकि ज्ञान मार्ग में भजन नहीं होती, है ना, भजन होगी भी तो वो प्रेम वाली रोने गाने वाली भजन नहीं होगी, है ना। हमरे तो कौन से गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे, है ना, ना वैसा नहीं होता। आखियां हरि दर्शन को प्यासी, ये भी नहीं होता, उद्धव जो गा रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें मेडिटेशन होता है। ज्ञान मार्गी संत ऐसे बैठ जाएगा, ध्यान लगाएगा, है ना, कभी त्रिकुटी पे ध्यान लगाएगा, कभी उन्मनी मुद्रा का ध्यान लगाएगा, अपने ध्यान को एकाग्रचित्त हो करके भगवान को खोजने का प्रयास करेगा, योग करेगा। मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन पर आधारित होता है। दर्शन के माध्यम से अनुसंधान करने की कोशिश करता है ईश्वर के बारे में, है ना, विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से वो अनुसंधान करते हुए उसे खोजने का प्रयास करता है। जबकि भक्त जो होता है वो क्या कहता है, भगवान हम तुमको ना खोज पाएंगे, तुम्हारी गर्ज है, हमको आके खोजो, हम कहाँ पड़े हुए हैं यहाँ। हम्म। ज्ञान मार्गी मंदिर में भगवान को नहीं मानता है कि भगवान कोई मंदिर में नहीं बांधे जा सकते। लेकिन जो भक्त होता है, प्रेम मार्गी होता है, वो मंदिरों में भगवान को देखता है, वो मंदिर मार्गी होता है, मूर्ति में वो भगवान को महसूस करता है। ये अंतर होता है। अभी समझ में आया? ज्ञान मार्गी कहता है कि शरीर ही मंदिर है, शरीर ही क्या है, मंदिर है, और इसी में भगवान जो है बसे हैं। भक्त कहता है कि हम तो पापी हैं, हम्म, हम पीड़ित हैं, दुखी हैं, हम कहां से भगवान हो सकते हैं, है ना, भगवान तो बाहर हैं, हमको कृपा बरसावें, हमको अपनी शरण में ले लें। और ज्ञान मार्गी कहता है कि हमारे अंदर ही भगवान है, हम धीरे धीरे हम ही भगवान होते जाएंगे, और उसी के लिए ध्यान लगाता है वो। ठीक है। तो ज्ञान मार्गी क्या है, खुद भगवान होने की यात्रा। प्रेम मार्गी क्या है कि भगवान के प्रेम में, भगवान में ही विलुप्त हो जाने की यात्रा है। और दोनों ही भक्ति है।
तुम्हें जिसमें मजा आवे वही वाली करो, और उसके लिए गाइड करने वाले भक्ति संत होते हैं। और अभी हम लोग उन्हीं संतों के बारे में जानने चल रहे हैं, और उन संतों से आए हुए क्वेश्चंस पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, आप लोगों का काम है कि जो टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन गूगल पर ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, और देखो कि क्लास करने के बाद उसको आप कर पा रहे हो कि नहीं। ये टॉपिक भक्ति आंदोलन 4-5 दिन चलने वाला है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, पूरा एक यूनिट है, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं तमिल भक्ति आंदोलन से। क्योंकि भक्ति आंदोलन मध्यकाल में दक्षिण भारत से ही स्टार्ट हुआ था, साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। कब? 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की समय में धार्मिक पुनर्जागरण हुआ था। यानी कि एंशियंट पीरियड में तो था ही, लेकिन फिर विलुप्त तो हो गया, तो वापस से फिर से स्टार्ट हुआ, फिर विलुप्त तो होगा, फिर पापी लोग भर जाएंगे धरती पर, तो फिर से भगवान संतों को धरती पर भेजेंगे, जो फिर से भक्ति आंदोलनों को शुरू करेंगे। यानी कि ये जो भक्ति आंदोलन के संत हैं, यही सब भगवान के दूत हैं, जो आकर के फिर से प्रेम शांति धरती पर स्थापित करते हैं, लोगों को ईश्वर से जोड़ते हैं, लोगों के एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम दया की भावना को भक्ति आंदोलनों के माध्यम से भरते हैं और सोशल रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति भक्त होगा, चाहे जिस तरह का हो, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, वो अपने आप को पाप से बचाने की कोशिश तो कर ही रहा होगा। जो किसी भी तरह का भक्त नहीं है, न निर्गुण न सगुण, वो निश्चित ही ज्यादा संभावना है, 99% संभावना है कि वो महापापी हो जाएगा। क्योंकि उसको ये कन्फर्म रहता है कि भगवान जैसा कोई नहीं है, तो मेरे कर्मों का फल देने वाला कोई नहीं है, मैं जो करूं सो करूं, तो महापापी हो जाता है। इसलिए आप पाप से बचे रहो, इसलिए भक्त होना जरूरी, चाहे जिसी के भी रहो। क्योंकि ईश्वर का कोई भी रूप रंग होगा, वो आपको सही शिक्षा ही दे रहा होगा। तो आगे देखते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लो। पे पोएकई और पुथुम, तमिल भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले दो प्रमुख भक्ति संत समुदाय थे। एक का नाम है नायनार। ये साउथ इंडिया के भक्ति संत हैं, जिन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया था। तो एक ग्रुप है जिसे कहते हैं नायनार, दूसरा ग्रुप है अलवार। आज का टॉपिक हमें यही समझना है, अलवार, नायनार और अलवार संत। नायनार संतों की संख्या कितनी है? 63। और अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। नायनार संत शैव संप्रदाय के हैं, शैव संप्रदाय, शंकर जी वाले शैव संप्रदाय के हैं। अलवार संत वैष्णव संप्रदाय के हैं, वैष्णव संप्रदाय के हैं, विष्णु जी के रूप रंग की उपासना करने वाले अलवार संत थे 12 और 13। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, है ना, तो 75 हुए। और इन्हीं दोनों को कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन के 75 स्तंभ। पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन के 75 स्तंभ किन्हें कहते हैं, तो नायनार और अलवार संतों को भक्ति आंदोलन के 75 स्तंभ, 75 एपोस्टल्स ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया कहलाते हैं। कौन? नायनार एंड अलवार। द नंबर ऑफ नायनार वर 63 एंड अलवार कितनी थी भाई? 12 संत थे, 12 थे। अब उन्हीं को देखना है, नायनार अलवारों में अंतर भी देखना है। इनकी
प्रतिष्ठा क्या हुई, ऐसा नहीं कि शंकर जी को इन्होंने बताया पहली बार, सब लोग बहुत पहले से, एंशियंट पीरियड से शंकर जी की उपासना हो रही है, एंशियंट पीरियड से ही वैष्णो जी की उपासना हो रही है। लेकिन उस समय ऐसा माहौल हो गया था कि वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय में घोरन भैंसन बैर हो गया था। यानी शंकर जी की उपासना करने वाले जो भक्त थे वो कहते थे कि शंकर जी के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। वहीं पर विष्णु भगवान की उपासना करने वाले वैष्णव लोग जो थे वो कहते थे कि विष्णु जी के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, बाकी सब छोटे हैं उनके नीचे। वहीं पर शाक्त संप्रदाय था। शाक्त, शाक्त मतलब होता है दुर्गा जी की उपासना करने वाले या देवी की उपासना करने वाले। शाक्त संप्रदाय, शक्ति, वो कहते थे कि हाँ विष्णु जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, लेकिन जगत जननी तो जगदम्बा है, वही सबकी अम्मा है और वही माता है सबकी, उन्हीं से सबकी सृष्टि हुई है, उनसे बड़ा न कोई, उनसे बड़ा कोई नहीं है। सब शंकर जी, विष्णु जी, सब लोग, सारे देवता सब उनसे छोटे हैं। तो इसमें आपस में मार काट मच जाती थी। शंकर जी वाले कहें हमरे भगवान बड़े, विष्णु जी वाले कहें हमरे भगवान बड़े, और फिर दोनों में युद्ध हो जाता था। शंकर जी वाले विष्णु जी को मार डालें, विष्णु जी वाले शंकर जी को मार डालें। गलती से कोई शंकर जी के मंदिर में चला गया वैष्णव वाला, उसकी हत्या हो जाएगी। वैष्णव वाला शंकर जी वाले मंदिर में चला जाता था तो उसकी हत्या हो जाती थी। तो ऐसा बैर था दोनों संप्रदाय में। राजाओं की भी युद्ध होते थे। शंकर जी को मानने वाले राजा, विष्णु जी को मानने वाले राजा अपने अपने भगवान को मना करके युद्ध कर डालते थे। ये प्रॉब्लम थी। इन भक्ति संतों ने इस समस्या का निवारण किया, इन नायनार और अलवार ने, है ना, प्रयास किया कि ऐसा, देखो आप जिसको मानना चाहो उसी को मानो, लेकिन आपस में प्रेम रखो, क्योंकि भगवान को इस तरह से बांटा नहीं जा सकता है। आपस में प्रेम, दया, सहिष्णुता की भावना को भरने का प्रयास किया इन संतों ने। धीरे धीरे जाकर के अभी एक बच्चा कोई था जिसने ये कहा कि सर जी हम तो दोनों को मानते हैं, शंकर जी को भी मानते हैं, विष्णु जी को भी मानते हैं। ये जो हुआ ये इन्हीं भक्ति आंदोलन के संतों का प्रभाव था कि हम दोनों को मानने लगे। नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं। अभी कोई भी बंदा हो यहाँ पर जो बैठा है हिंदू होगा तो उसके शंकर जी का, उसके घर में शंकर जी की भी फोटो होगी, मूर्ति होगी, तो विष्णु जी की भी होगी या कृष्णा जी की भी होगी, लड्डू गोपाल भी बगले ही रखे होंगे शंकर जी के। कितने लोगों के पूजा कक्ष में ऐसा सीन है कि लड्डू गोपाल भी बैठे हैं, कृष्णा जी भी बैठे हैं, दुर्गा जी की भी फोटो लगी है, शंकर जी की भी फोटो लगी है, बगल में गणेश जी भी बैठे हैं। ऐसा किसके किसके घर में है, हैंड रेज करो जरा। ये भक्ति आंदोलन का रिजल्ट है भाई, यही भक्ति आंदोलन का रिजल्ट है। नीरू के घर में ऐसा है, बाकी किसी के यहाँ नहीं है। सर बस हमारे यहाँ भी है। हाँ, आपके यहाँ भी, मेरे यहाँ भी ऐसे ही है ना। ये कैसे हो पाया, इन्हीं भक्ति आंदोलन के संतों का महिमा है, जिस वजह से भक्ति में बंटवारा खत्म हुआ, विवाद खत्म हुआ, विभेद खत्म हुआ। कि आज, आज अभी आप शंकर जी के मंदिर में चले जाओ तो आपको कहीं ना कहीं विष्णु जी, राम जी या कृष्णा जी के रूप में दिख ही जाएंगे। और विष्णु जी के मंदिर में चले जाओ तो कहीं ना कहीं आपको शंकर जी भी दिख ही जाएंगे, है ना। कभी मंदिर जाके देखो, ये बाद में इसी इसी का प्रभाव हुआ। ठीक है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है ना कि शंकर जी कहते हैं कि जो मेरी भजन करता है और राम का द्रोही है ना है, राम की भजन करता है मेरा द्रोही है ना, वो नरक में ही जाएगा। तो पे पोएकई
और पुथुम ये पहले अलवार संत थे। पहले अलवार संत। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बना था ऐसे ही कि पे, पोयकई और पुथुम निम्नलिखित में से किस समुदाय के संत थे? ऑप्शन ए नायनार, ऑप्शन बी अलवार, ऑप्शन सी आड़ियार, है ना? ऑप्शन ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी आड़ियार, ऑप्शन डी शाक्त। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा सही? पे पोयकई पुथुम अलवार संत थे। अलवार संत किसकी उपासना करते थे? मुख्यतः वैष्णव थे, विष्णु जी की उपासना करते थे। वहीं पर करैकल, अम्मेयार और तिरमूलर, अजीब नाम है लेकिन मजबूरन आपको रटना पड़ेगा क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, यूपीएससी का तो फेवरेट है ये टॉपिक। करैकल, अम्मैयार और तिरमूलर ये पहले नयनमार संत थे और इन्हें भक्ति आंदोलन का भोर का सितारा भी कहते हैं। अलवार और नायनार संतों को भक्ति आंदोलन का भोर का सितारा या भक्ति आंदोलन के 75 स्तंभ भी कहा जाता है, 63+12 के कारण। अब यहीं से धर्म के मूल सिद्धांत का विकास शुरू हुआ। मूल सिद्धांत धर्म का है क्या? कि ईश्वर एक ही है, सब प्रकार से ईश्वर एक ही है। ईश्वर के बारे में सोचा और भगवान के चरणों को प्राप्त करने का मार्ग इन संतों ने दुनिया को सुझाया। शैव और वैष्णव धर्म के संतों ने अपने दर्शन का प्रसार किया और धार्मिक दर्शन जन जन तक पहुंचाया। मंदिरों में गाए जाने वाले संतों के भक्ति गीतों ने ईश्वर के प्रति भक्ति का निर्माण किया। भजन बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे निर्गुण निराकार में गीत नहीं बन पाएगा क्योंकि रूप रंग कोई है ही नहीं। निर्गुण एकदम चुप्पी मारे शांत हृदय में भगवान को महसूस करता हुआ बैठा रहेगा। अरे बोले भी तो क्या बोले, क्या ही बोले भगवान के बारे में, जब उस भगवान के बारे में कुछ भी है ही नहीं है। क्या बोल देगा वो, क्या गा देगा वो? लेकिन सगुण वाले में गाने के लिए बहुत कुछ है। शंकर जी की भजन बना लो, विष्णु जी की भजन बना लो, उनकी कहानियों पर भजन बना लो। तो भजन गाने से क्या होता है? हमारे अंदर आस्था पैदा होती है, ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा होता है। भजन सुनने से भी यही होता है। इसलिए सवेरे सवेरे कहते हैं भजन वजन लगा लो घर में, इससे मन प्रसन्न रहेगा, दिन शुभ जाएगा। शिव, विष्णु और दुर्गा जी की पूजा मुख्य तौर पर होती थी। आगे देखते हैं। पल्लवों के समय जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, है ना? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। तमिल देश में राजनीतिक परिवर्तन हुए, सांसारिक जीवन में वैराग्य और दूसरी दुनिया की जय जयकार हुई। ईश्वर में अविश्वास था। इस कारण से मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म बढ़ रहा था। लोग आपस में मतभेद कर रहे थे, है ना? ईश्वर में अविश्वास करने लगे थे, है ना? सत्ता परिवर्तन लगातार हो रहा था। एक राजा दूसरे के ऊपर आक्रमण करके सत्ता पलट कर देता था, तब तक दूसरे राजा की आक्रमण हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, है ना? तो ऐसे में मार्ग सुझाने के लिए ये संत आए और इन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। आगे देखते हैं कैसे दिए। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे नायनार संत, जिनकी संख्या थी 63। ये देखिए फोटो लगी है, शंकर जी की फोटो लगी है। शंकर जी यहाँ पर किस मुद्रा में है बच्चों? नटराज की मुद्रा में है। नटराज शिव की मुद्रा में है। सर नटराज के बारे में बताएंगे क्या? इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है नटराज के कि बारे में सूर्य आर्ट देवता एंड जैसे कल्चर में मिलते थे। बताएंगे। नटराज आखिर अभी हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा क्योंकि नटराज खुद एक इतना बड़ा ग्रंथ है नटराज, है ना?
नटराज शिव का एक ऐसा रूप है, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, है ना। नटराज शिव का ऐसा रूप है जिसमें शिव एक तरफ अग्नि उत्पन्न कर रहे हैं एक हाथ से, जिससे कि पूरी सृष्टि का संहार कर दे रहे हैं। दूसरी हाथ में डमरू है, जिससे को बजाते ही स्पंदन होता है और उससे ब्रह्मांड का सृजन कर रहे हैं। यानी नटराज रूप दिखाता है कि भगवान शिव ही एक तरफ तो ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ विनाश कर रहे हैं, विनाश के बाद फिर निर्माण कर रहे हैं, निर्माण विनाश ये सब कुछ करने वाले शिव ही हैं, है ना। यह रूप दिखाता है। और ये जो पैर से है ना दबाए हुए हैं, अंधकार रूपी, है ना, पाप रूपी राक्षस का अंत करने वाले, दबाने वाले, अज्ञान रूपी राक्षस को दबा करके नाश करने वाले शिव ही हैं। और ये अभय मुद्रा है कि शिव अपने भजने वाले को हमेशा के लिए अभय कर देते हैं, है ना। तो ये सब नटराज की एक एक छवि को बहुत लंबा एक्सप्लेन किया गया है आर्ट एंड कल्चर में। अभी लेकिन इतना जान लो, ये क्या है, शिव का ऐसा रूप जो क्या तांडव कर रहे हैं शिव, है ना। और इस तांडव में क्या दिख रहा है, सृजन और विनाश दोनों ही दिखाई दे रहा है कि शंकर जी ही विनाश कर देंगे, शंकर जी ही निर्माण करेंगे। ये और ये लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं कोनो दिन आएगा शंकर जी विनाश करेंगे। शंकर जी लगातार विनाश कर रहे हैं, शंकर जी लगातार निर्माण कर रहे हैं, और यही जगत है, यही दुनिया है तो चल रही है। तो नायनार संतों ने शिव उपासना पर बल दिया। प्रमुख नायनार संत जो थे, थिरुनवुक्कर सर, अजीब अजीब नाम है भाई, याद रखना पड़ेगा। थिरुग्राना सबंदर, सुंदर मूर्ति और मणिकवास सागर, ये हैं प्रमुख शैव संत या नायनार संत, शुरुआती नायनमार संत हैं। ये लोग भगवान शिव की पूजा मानव रूप, जिसमें कि शंकर जी त्रिशूल लिए बैठे भस्म रमाए हुए, उसकी भी उपासना करते थे, और लिंग रूप की भी उपासना शंकर जी के ये लोग करते थे। दोनों की ही उपासना करते थे, क्योंकि ऑप्शन ऐसा बनाएगा यूपीएससी, कहेगा कि नायनार संत शिव के केवल लिंग रूप की उपासना करते थे। तो यहां एक शब्द आ गया, केवल, केवल, और ये इस ऑप्शन को गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर शिव के मानव रूप की भी उपासना करते थे। लोग विभिन्न रूपों में शिव की पूजा करने लगे, जैसे लिंगोट बाबा मूर्ति, सोमकंठा मूर्ति और गंगाधर मूर्ति, मतलब शंकर जी जिसमें सोमकंठा मूर्ति, लिंगोट बाबा मूर्ति मतलब कि एक मूर्ति ऐसे जो शिवलिंग हो, सोमकंठा मूर्ति मतलब शंकर जी का वह रूप जिसमें शंकर जी ने विष पी लिया था, तो है ना गला नीला पड़ गया था, है ना, नीलकंठ हो गए थे। तो शंकर जी ने अपने गले में सोम धारण किया था, सोम के अमृतत्व, जिससे कि मतलब डिवाइन एंटीऑक्सीडेंट्स जूस कहते हैं उसे, जिससे बीमारियां को ठीक किया जा सकता है। इससे शंकर जी ने वो जो विष पिया था उसको कंट्रोल किया था। सोमकंठा मूर्ति। गंगाधर मूर्ति, जब गंगा जी धरती पर आई थी तो शंकर जी ने उनके वेग को रोकने के लिए अपने जटा में समाहित कर लिया था। तो इन विभिन्न प्रकार से ये लोग शंकर जी की उपासना करते थे। पेरिया पुराण, पेरिया, पेरिया पुराणम, ठीक है, पेरियार एक प्रमुख शैव संत थे, नायनार संत थे पेरिया, ठीक है। पेरिया पुराण लिखा था उन्होंने। पेरिया पुराण ने लोगों को शैव संतों, नायनमारों के जीवन के बारे में जानने में मदद की। अगर पूछा जाए कि नायनार संतों के जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो इसका उत्तर होगा पेरिया पुराण। आया हुआ क्वेश्चन क्या है? आया हुआ क्वेश्चन है कि पेरिया पुराण निम्नलिखित में से किस भक्ति संप्रदाय
का ग्रंथ है? तो नायनार। याद रखना, इतने में से ही कई क्वेश्चन बने हैं यूपीएससी के। आगे बढ़ते हैं। चोल काल के दौरान शैव धर्म में वृद्धि हुई, क्योंकि चोल चोल कहाँ के शासक थे? तमिलनाडु में चोल डायनेस्टी का शासन था, और चोल लोग शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। चोल शासक जैसे राज राजा चोल था, है ना, विजयालय चोल था, ये सब भगवान शिव के बड़े भक्त थे। विजयालय के बाद चोल शासक भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए मंदिर बनवाए। ऐसा माना जाता है कि यह पहली बार था कि मंदिरों में तेवरम और तिरुवसम गाया गया था। ये क्या है? नायनार संतों के द्वारा रचा गया भजन था। भजन, नायनार संतों के द्वारा रचा गया भजन, क्या नाम था? तेवरम और तिरुवसम। तेवरम और तिरुवसम। नंबी अंदरन नाम्बी, ये भी एक नायनार संत थे। इनका नाम क्या था? नंबी अंदर नाम्बी ने अपने समय के भजनों को सहेजा और उन्हें संकलित किया। ये भजन वह आधार थे जिन पर शैववाद ने तमिलनाडु में अपनी अधिरचना का निर्माण किया था। अगले नायनार संत जिनका नाम सेकिलर था, सेकिलर ने थिरुथोंडर पुराणम लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा कि थिरुथोंडर पुराणम किसने लिखा था? तो सेकिलर ने लिखा था। ठीक है, और इसमें है क्या? थिरुथोंडर पुराणम में क्या है? 63 के 63 नायनार संतों की जीवनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाए कि सभी 63 नायनार संतों की जीवनी से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो पेरिया पुराण नहीं, थिरुथोंडर पुराण। थिरुथोंडर पुराण, जिसकी रचना किसने किया है? सेकिलर ने। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रमुख 63 के बारे में तो नहीं पढ़ना है आपको, जितने के बारे में हम पढ़ाएंगे बस उतने के बारे में पढ़ना है, और अभी जो बताए थे वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो सबसे पहले और सबसे पुराने, सबसे प्रमुख नायनार शैव संत, उनकी फोटो भी लगी हुई है। देखिए, हृदय में उन्होंने शंकर जी का शिवलिंग बनाया हुआ है, मस्तक से तेज स्फुरित हो रहा है। इनका नाम था थिरुनवुक्कर सर। थिरुनवुक्कर सर। और इनको या तिरुनवुक्कर सर के नाम से भी जाना जाता है ना। इनका जन्म तिरुमूर में हुआ था। यह वेल्लाला समुदाय से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तमिल और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के विद्वान थे। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्हें अपार संत भी कहा जाता है। इन्हें अपार संत, यूपीएससी का सीधा क्वेश्चन रहा है, अपार संत भी कहा जाता है। इन पर एक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी मूर्ति खुदाई में पाई गई है। तिरुवन्नुवर की मूर्ति खुदाई में पाई गई है। अपार संत की मूर्ति करंट अफेयर में भी रहा है, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है? शैव संप्रदाय से संबंधित थे, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। इन पर मूवी भी बनी हुई है। एक मूवी साउथ इंडिया की है, अब तो ध्यान तो मेरे नहीं आ रहा है अभी, इन संत के ऊपर बनी हुई है। कंपना, क्या नाम था? कंगना, ऐसे अभी नहीं याद आ रहा है ना। साउथ इंडिया की एक मूवी है, शंकर जी शिव संत पर बेस्ड, इन्हीं के ऊपर बनी हुई है। ऐसे क्या नाम, कंपना, कंगना, ऐसे, है ना। किसी को याद है? किसी को पता हो, याद हो तो बताओ भाई। कोई सी पिक्चर बनी है साउथ इंडिया की, बहुत फेमस। हम्म। खैर,
इन्होंने पहले हाँ पलक कुछ बता रही हो क्या? पहले जैन धर्म अपनाया था और उसके बाद ये शैव धर्म की ओर रुख किए। तो यहां से फिर क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा नायनार संत था जो पहले जैन था? तो इनका नाम आ जाएगा। इन्होंने, है ना, थेवरम की कृति, एक थेवरम नाम का भक्ति भजन का संग्रह लिखा जिसमें 3000 छंद थे शंकर जी की स्तुति से जुड़े हुए। याद रखना इनकी रचना क्या है, थेवरम। थेवरम इनके फिलॉसफी क्या थी, इनका जो मार्ग था शंकर जी का पूजा करने को, उसे चर्या मार्ग, चर्या का मतलब होता है, चर्या मतलब चेला, कहते हैं ना चर्या कौन है हमारे, चेला, दास। तो चर्या मार्ग या दास मार्ग के रूप में जाना जाता है। इन्होंने शंकर जी की स्तुति करने की जो प्रणाली बताई उसे चर्या मार्ग या दास मार्ग के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान और भक्त के बीच स्वामी एवं दास का रिश्ता होता है। ये तरीका इन्होंने सिखाया, है ना, कि वो स्वामी है भगवान, हम उनके दास हैं। तो दास और स्वामी के तौर पर जो भगवान शिव के साथ जो संबंध स्थापित हो रहा है वो चर्या मार्ग है, और उसको इन्होंने ही प्रशस्त किया था। नेक्स्ट है थिरुग्रान सबंदर। थिरुग्रान सबंदर, इनका जन्म सिरकाजी में हुआ था। ये ब्राह्मण समुदाय थे। ये केवल 16 वर्ष जीवित रहे और अपार के समकालिक थे। इन्होंने जो थेवरम ग्रंथ है उसमें 4158 श्लोकों का कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अन्य भी इनके सहयोगी थे, अर्केसरी, परंगुसा, मारवर्मन, है ना, ये सब क्या है, ये सब इन थिरु समंदर के मतलब ये सब इनको सहयोग किए थे, इन्हीं के साथ के थे, समकालिक संत थे। ठीक है, समंदर ने कौन सा पद्धति बताया था, जैसे चर्या मार्ग सिखाया था इसके पहले वाले ने, हाँ, तिरुवन्वर ने। समंदर जी ने कौन सा मार्ग बताया था, इन्होंने सतपुत्र मार्ग या क्रिया मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा दिया था। ठीक है, ये क्या है, क्रिया मार्ग या सतपुत्र मार्ग, कि ईश्वर जो शंकर जी हैं वो पिता हैं और हम उनके पुत्र हैं। पहले वाले में क्या था, दास दासी वाला सिस्टम था, भगवान और दासी, स्वामी एवं दासी। इसमें क्या है, भगवान शिव पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। ये चीज इन्होंने दिया था। अगला है सुंदर मूर्ति। ये देख लो भाई, सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति, इनका जन्म हुआ था नौलूर में। ये आदि शैव समुदाय से ताल्लुक रखते थे, है ना। तिरुवेन्नलूर वेन्नलूर में सुंदरर की शादी को भगवान शिव ने रोक दिया था और बाद में उन्होंने 2 महिलाओं से शादी कर ली। ठीक है, मतलब शंकर जी ने इनकी शादी रोकी थी, बाद में इन्होंने 2 महिलाओं से शादी भी कर ली, और शंकर जी से ये दोस्ती किए थे, मतलब शंकर जी को अपना मित्र मानते थे। यानी भगवान के साथ अगर तुम मित्र वाला, फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखते हो, तो वो वाला सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था कि भगवान से दोस्ती, सखा मार्ग जिसको कहते हैं। इसे योग मार्ग भी कहते हैं या सखा मार्ग भी कहते हैं, कि शंकर जी के साथ या ईश्वर के साथ में दोस्ती वाला संबंध रखना किसने, इन्हीं ने, सुंदरर ने किया था। इन्होंने, ये बात डायरेक्ट क्वेश्चन में आई है, इंपॉर्टेंट। सुंदरर नायनार संत ने महेंद्र वर्मन प्रथम जो राजा थे,
राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को, है ना, जैन धर्म से वापस शैव धर्म में, है ना, धर्मांतरित किया था। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म उनका त्याग करवा करके वापस से इनको शैव धर्म में ले आने का श्रेय इन्हीं को जाता है। उसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम भी शैव संप्रदाय के ही थे, है ना, ये भी, है ना, इनके समकालिक थे। अगले हैं मणिक वास सागर, ये भी नायनार संत हैं। ये पांड्य राज्य के मंत्री भी थे, है ना, और इन्होंने कुरुंध्र वृक्ष के तल में एक गुरु से दीक्षा प्राप्त किया था, और वो गुरु शंकर जी थे, डायरेक्ट शंकर जी के ही ये शिष्य थे, है ना। और इन्होंने ज्ञान मार्ग की परंपरा का विकास किया था। ज्ञान मार्ग की परंपरा का विकास किया था। किसने क्या है में कंट्रीब्यूट किया है, याद रखना, है ना। इनकी रचनाएं तिरुवासगम और तिरुचिरबाल कोवई, ठीक है, इनकी रचनाएं क्या है, यानी इन्होंने जो भजनें वगैरह लिखी थी, तिरुवासगम और तिरुचिरबाल कोवई कहलाती हैं। पारंपरिक मान्यता है कि संत के इन दो कार्यों की नकल, ठीक है, भगवान नटराज ने चिदंबरम में एक ब्राह्मण युवा के रूप में किया था। अब ये बातें सही है कि नहीं सही है, उसकी बात अलग है ना। शैव धर्म का दर्शन। शैव धर्म पाथी, पासु और पसम, है ना, में विश्वास करता था, जिसका मतलब क्या है, ईश्वर, आत्मा और बंधन। ठीक है, ईश्वर, आत्मा और बंधन। बंधन क्या है, माया का बंधन, माया ने बांध रखा। मनुष्य वासना के या इल्यूजन के, मोह के प्रभाव में आकर अमुक्त हो जाता है, और उसी वासना का त्याग कर देता है तो मुक्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं। शैव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ जो अभी बताए थे वही सब है ना। तिरुमुरई, तिरुमुरई, इसे तमिल वेद भी कहते हैं, तमिल वेद। इसमें नायनार संतों की रचनाएं हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7-8 बार पूछी गई है। तिरुमुरई, है ना, क्या है, या निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है? तो तिरुमुरई या थिरुमुरई को तमिल वेद कहा जाता है, जिसमें इन्हीं नायनार संतों की रचनाएं निहित हैं। ठीक है, ये कौन कौन, सबंदर, अपार, नंबी, है ना, सुंदरर, यही सब संतों ने मिलकर के तिरुमुरई लिखा है। दिव्य साहित्य जिसे कहा जाता है, दिव्य साहित्य, तमिल वेद। पहले 3 तिरुमुरई सबंदर के थे, अगले 3, है ना, ऊपरी के थे, और 7वें सुंदरर के थे। ऊपरी नहीं, अपार, है ना, अपार के थे। मणिकवास सागर द्वारा लिखित तिरुवासकम, तिरुवासकम 8वां तिरुमुरई था। तिरुवासकम 8वां तिरुमुरई था। तिरुमुरई ग्रंथ कई खंडों में। अगला पेरिया पुराणम क्या है, 12वां तिरुमुरई। ये सब पूछा नहीं, ये नहीं पूछेगा, इस तरह से नहीं पूछेगा।
कलाडम की रचना, ये भी थे कलाडम 63 में से एक। कलाडम की रचना थी कल्लादनार। कल्लादनार। तो ये हो गए, खत्म हो गए यहीं से आपके शैव संप्रदाय के नायनार संत। अब हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म के अलवार संतों को पढ़ेंगे। इनकी संख्या 12 थी, जिसमें 11 पुरुष थे और एक स्त्री। जो स्त्री थी उनका नाम था अंडल, और ये पेपर में पूछी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्त्री संत थी उनका क्या नाम था? अंडल था। अंडल, यही है अंडल, ये देख लो। 12 में से एक स्त्री जिनका नाम था अंडल, और 11 पुरुष थे। इस तरह से इनकी टोटल संख्या थी कितनी? 12। कौन कौन प्रमुख है? 12 संख्या है। इनमें पोयकई, पुतूहल, पेयालवर, थिरुमालसाई, थोंडाराडी, नम्मलवार, पेरियालवार, मधुरा कवि, है ना, ये सब। नहीं भी याद रहेगा नाम तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, नहीं होगी। कर लो। पे कोई, पे कोई, पे कोई, ये सब नाम अगर आपको कहीं दिखे तो अलवार टिक मार देना, है ना। पोए गई, पे कोई, पे केवल पे दिखाई दे, पेयाल बार दिखाई दे, है ना, तो आप इतना जाना। पे करे तो सीधे, है ना, आप इसको निमोनिक्स बना लो कि पे जो भजन गाते थे, है ना, पे जो भजन गाते थे वो कौन थे? अलवार संत थे। ऐसा आप दिमाग में याद रखोगे तो आप टिक कर ले जाओगे सही। पे भजन सुनाई दे, किसकी होगी? विष्णु भगवान की होगी, और ये अलवार संतों की भजन होगी। अलवार संतों ने जो ग्रंथ लिखा, जैसे नायनार संतों ने लिखा था तिरुमुरई। तिरुमुरई, ये एक चीज याद रखने की बात थी। ऐसे ही ये अलवार संतों ने जो ग्रंथ लिखा, मतलब सभी अलवार संतों की भजनों को एक जगह कर दिया जावे, सबकी रचनाओं को एक जगह कर दिया जावे, तो जो ग्रंथ बनता है उसे कहते थे दिव्य प्रबंध। दिव्य प्रबंध, दिव्य प्रबंध। 12 अलवार संतों, पूरा नाम है इसका नलियरा दिव्य प्रबंधम। पेपर में केवल दिव्य प्रबंध पूछा गया था, तो दिव्य प्रबंध अलवार संतों के हैं, तिरमुरई नायनार संतों के हैं। बार बार इसलिए बोलता हूं, किसी एक बार दिमाग में चला गया तो काम हो जाएगा, एक बार में कहाँ याद होता। दिव्य प्रबंधों में हजार हजार भजनें लिखी गई हैं इन संतों के द्वारा। बहुत मोटा सा ग्रंथ है, और इन्हें संकलित किसने किया? कि सारे 12 संतों की भजनों को ढूंढ ढूंढ करके एक जगह ला करके संकलित करने का काम किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाथ मुनि ने किया था। अलवार संतों के भजनों को संकलित किसने किया? नाथ मुनि ने संकलित किया। यानी दिव्य प्रबंध का संकलन किसने किया? है ना, नाथ मुनि ने किया। और इस तरह से वैष्णव धर्म को बढ़ाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है। आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के एक खंड वडकलई, ये भी पूछा जाए कि वडकलई किससे संबंधित है? वडकलई वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी ईस्वी में वेदांत देशीकर द्वारा की गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यूपीएससी में जब बहुत कठिन क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेगा तो ये क्वेश्चन डाल देगा, वडकलई। वैसे भी नायनार और अलवार संतों से जब क्वेश्चन आता है तो लोग फंसे ही जाते हैं,
कौन याद कर पाता है इस तरह के अजीब अजीब नाम। लेकिन अगर आप 2-3 बार मेरा लेक्चर ये सुन लेंगे, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे कि हाँ सर जी ने कुछ पेपे पेपे बोला था, कहाँ टिक मारना है बच्चों। तलवार। और था थे तेते कहीं आए तो नहीं। थिरुवुल्लुवर, तिरुवुल्लुवर, तिरुल्लूर, है ना, ऐसा कहीं नाम है तो क्या करेंगे? नयनार। नायनार। तेते थे है ना, हाँ, ताथा थैया कौन करे? नायनार संत। और पेपे पेपे कौन करे? तलवार। अलवार संत। ये फार्मूला से आप पूरा चैप्टर याद कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, थिर, हाँ, ये सब क्या है? ये सब उसी से जुड़ा हुआ है, आपके नायनार से जुड़ा हुआ है। पे पोई पेथोई, है ना, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। वडकलई वैष्णव संप्रदाय सा वेदांत देशीकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के एक अन्य संप्रदाय थेंकलाई, है ना। अब एक चीज, इसको कैसे याद करेंगे? निमोनिक्स का सहारा लेना है ना, निमोनिक्स का सहारा लेना है। कलावा हम किसकी पूजा में बांधते हैं? बताओ जरा। कलावा जो होता है, कलाई में हम बांधते हैं, किसकी पूजा में बांधते हैं? विष्णु जी की। जब सत्यनारायण स्वामी कथा होती है तब कलावा बांधा जाता है। कहाँ बांधा जाता है? कलाई में। तो जितने भी कलाई कलाई नाम के संप्रदाय हैं, वटकलाई, थेंकलाई, है ना, पटखलाई, पटकलाई, है ना, ये सब के सब वैष्णव संप्रदाय से। तो पेपर में कहीं आएगा वटकलाई, थेकलाई, है ना, तो आप कहना कि सर जी क्या बताए थे, कलावा कलाई में कब बांधा जाता है? सत्यनारायण स्वामी की कथा में बांधा जाता है। कुछ न याद रहे, कलाई दिखाई दे तुरंत वैष्णव टिक मारना, सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ो। किसने किया था? लोगाचार्य ने किया था। थेंकलाई वैष्णव संप्रदाय की स्थापना लोगाचार्य ने किया था। अब बात आती है कि जो वदकलाई संप्रदाय के वैष्णव संत होते हैं वो अपने सर पर कैसे, ऐसे वाला जो बनाते हैं तिलक, ऐसे ऐसे। आजकल बहुत लोग ऐसे ही बना लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि हम कौन से संप्रदाय का बना रहे हैं। है ना। यू आकार का तिलक वडकलाई वैष्णव संप्रदाय के लोग लगाते हैं, और बी आकार का, है ना, ऐसे ऐसे वी आकार का जो तिलक होता है ना, वो थिंकलाई संप्रदाय के लोग लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 हलवारों के भजनों को नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंध के रूप में संकलित किया। वही चीज, बातें कौन कौन सी हैं, है ना। महान वैष्णव विद्वान और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के जनक रामानुजाचार्य ने वेदों पर टीकाएं लिखा था, है ना। कंबन या कंबर, याद रखना, कंबन, कंबन, कंबन ने रामायण लिखी, जो तमिल साहित्य में एक उत्कृष्ट कृति है जिसे कंबन रामायण कहा जाता है। वैष्णव संत थे कंबन। कंबन ने एक रामायण लिखी जिसे कहते हैं पंबन रामायण। रामचरितमानस या वाल्मीकि अकेले नहीं थे जिन्होंने रामायण लिखी, कंबन ने भी एक रामायण लिखी जिसे कंबन रामायण कहते हैं, जिसे, है ना, तमिल रामायण भी कहा जाता है। तमिल रामायण भी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, कंबन रामायण इंपॉर्टेंट है ना।
तमिल रामायण भी कहते हैं, या रामायण ऑफ साउथ, है ना, दक्षिण भारत की रामायण भी कहते हैं। हम देखते हैं अलवार को। यहाँ पर आज की क्लास खत्म होगी, इसको खत्म करने के बाद कल हम लोग अन्य सरल सरल वाला संतों को पढ़ेंगे। कल वाले जो संत पढ़ेंगे मजेदार हैं और आसानी से नाम लिया जा सकेगा उनका, और हम लोग उनसे पहले से भी परिचित हैं। आज वाला थोड़ा कठिन था, लेकिन कठिन था तो क्या छोड़ देंगे, अगर इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के दृष्टिकोण से तो, है ना। वही आप याद रखना, तेते तेते पेपे पेपे, बस काम हो जाएगा। कलई भी याद रखना, कलावा कौन बांधता है, विष्णु भगवान वाले, है ना। ये अलवार संत जो एक ही देवता विष्णु के प्रति गहन भक्ति पर केंद्रित थे, है ना, जिसमें महिला संत कौन थी, अंडाल थी, है ना। दिव्य प्रबंध में इनकी रचनाएं हैं। मेन मेन बातें क्या है ना। अलवार ने अपने भगवान को, है ना, श्रेष्ठता के प्रयास में नायनार की निंदा भी किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। विष्णु भगवान के प्रति समर्पण की भावना को भरा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, नायनार और अलवार संतों में थोड़ा मेन डिफरेंस इस वाली फोटो में लिखा हुआ है ना। नायनार संत, है ना, अलवार संत जो थे वैष्णविज्म, नायनार संत जो थे शैविज्म। दोनों का पीरियड एक ही है, एक ही समय में दोनों लोग, दोनों संत थे। प्रमुख कौन कौन है, नमल्वर, अंडल, पेरियलवर, थिरुमुंगई अलवर, है ना। इसी तरह से अपार, समंदर, सुंदरर, है ना, मणिक वायाशकर, ये सब इसके संत थे। मेजर लिटरेचर कौन कौन सा है, दिव्य प्रबंध है ना, जिसे कहते हैं, इनकी है तिरुमुरई। तिरुमुरई। हम्म ठीक है, तो आज का ये टॉपिक खत्म हो गया हम लोगों का, है ना। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन के रामानुजाचार्य को पढ़ेंगे, है ना। ये देखिए रामानुजाचार्य हैं, इनके कंट्रीब्यूशन, और मेंस में डायरेक्ट लिखने के लिए आ जाता है रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इनकी किताब बता दो कौन सी है, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, किस तरह का दर्शन की खोज इन्होंने किया था, है ना, रामानुजाचार्य जी ने। उसके बाद निम्बरकाचार्य, माधवाचार्य, है ना, माधवाचार्य, ये है माधवाचार्य, है ना। और द्वैतवाद की स्थापना जिन्होंने किया था, निम्बरकाचार्य, है ना, ये है निम्बरकाचार्य। तो इनके सबके कंट्रीब्यूशन को कल हम लोग देखने वाले हैं भाई। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे, ये है वल्लभाचार्य, इन्हीं के शिष्य थे सूरदास जी। बेटे थे विट्ठल स्वामी, विट्ठलनाथ। अष्टछाप के कवियों की स्थापना इन्हीं ने किया था। ये सब कल हम लोग देखने वाले हैं, कल की क्लास भी जरूर ज्वाइन करें, है ना। और इसके अलावा भी केवल इतना ही नहीं है, अभी बहुत है इसमें, सूफी भी पढ़ना है, और सूफी आंदोलन भी पढ़ने हैं हमें, हम लोगों को आगे। प्लस हम लोगों को पढ़ना है सिख आंदोलन भी पढ़ेंगे, सिख के जो 10 गुरु हैं उनको भी पढ़ेंगे। चिश्तिया औलिया संप्रदाय वगैरह के बारे में भी हम लोग पढ़ना है। तो भाई आज की क्लास यहीं तक, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, रामानुजाचार्य से शुरू करेंगे। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नहीं, चलिए ठीक है भाई। दूसरी कुछ समझ में आया?